तो दोस्तों आगे की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल पर 1K भी नहीं हुआ है, तो प्लीज़ गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। स्टोरी आपको अच्छी लगी तो चलिए गाइज हम पार्टी स्टार्ट करते हैं। प्यार कर रहा है और इसके लिए तो उसकी वेल विस्टर मैं हूँ, फिर तानी के लिए इसके मन में फीलिंग्स कैसे आ सकती है। लेकिन राघवेंद्र के चेहरे में एक खुशी थी। स्वयं के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, शाबाश मेरे बेटे शाबाश। तभी उस कोई आवाज़ लगाकर ओ और वो वहाँ से चला जाता है। बाकी सब भी वहाँ से गेस्ट को अटेंड करने चले जाते हैं। अभी वहाँ सिर्फ अवनी स्वयं, आरव और काया ही थे। स्वयं अवनी के फेस पे हाथ रखता है और कहता है, सारी मुझे तुमसे ऐसे डांटना नहीं चाहिए था। अवनी भी लाइट स्माइल के साथ हमें अपना सिर हिलाती है जैसे। तो दोस्तों स्टोरी अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, वरना आप बाद में भूल जाते हो। वो स्वयं से गुस्सा नहीं है। तभी वहाँ तेज कदमों से अंगद आता है और पूछता है, तानी कहाँ है? क्या वो अब तक यहाँ नहीं पहुँची है? अवनी बेफिक्र से, वो यहाँ कैसे हो सकती है? वो तो कभी हमारे साथ किसी पार्टी में नहीं है। भाई ने ही मना कर दिया हुआ है ना उसे। जिसे सुनकर काया के फेस एक शैतानी मुस्कुराहट छा जाती है। लेकिन यही बात सुनकर स्वयं को ऐसा फील हुआ। आरव थोड़ा सख्त भाव से, अवनी जाकर अपने फ्रेंड्स से मिलो और काया तुम भी अवनी। लेकिन भी अवनी बात पूरी कर ताकि उससे पहले ही आरव उन्हें वहाँ से जाने का इशारा करता है। आरव स्वयं और अंगद से कहता है, थिंक हमें गेट को देखना चाहिए। दोनों को ही आरव की बात सही लगती है। सब गेस्ट के साथ बातों में लगे हुए थे। तभी स्वयं का फोन रिंग करने लगता है। वहाँ बहुत ज़्यादा लोग थे, इसलिए स्वयं कॉल रिसीव करने बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ तानी और कबीर अभी कार से उतरे थे और वो दोनों पार्टी हॉल की बात तरफ बढ़ रहे थे। अवनी के हाथों में रेड रोसेस का फ्लावर्स बुके था। तानी कबीर से पूछती है, वैसे तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं कि हम किसकी पार्टी में जा रहे हैं? कबीर बेफिक्र से आगे बढ़ते हुए कहता है, स्वयं की एक्सेस पार्टी। जिसे सुनकर तानी के पैर वहीं थम जाते हैं। तानी हैरान और परेशान से अभी कबीर को देख ही रही थी। कबीर उससे 2-4 कदम आगे निकल चुका था, लेकिन तानी का कुछ रिस्पॉन्स न पाकर वो पीछे मुड़कर देखता है तो तानी के चेहरे में अभी चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। उसके लड़खड़ाते आते होठ साफ बता रहे थे कि वो अंगद अंदर जाने से डर रही है। कबीर उससे पास आता है और उससे कहता है, क्या हुआ, चलो मेरे साथ। तानी लड़खड़ाते जुबान से, लेकिन मैं कैसे अंदर? मेरी दोनों फैमिली
में से किसी ने मुझे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कबीर एक गहरी सांस लेता है और कहता है, तुम मेरे साथ आई हो तो तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और आखिर कब तक तुम ऐसे डर कर जियोगी? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस पार्टी में लाने की बात पहले ही अतहर भाई को बता दी है और उन्होंने हाँ है कि वे सब संभाल लेंगे। उन्होंने ही मुझे तुम्हें इस पार्टी में लाने को कहा है। सो यू डोंट नीड टू वर इट ऑल एम। अतहर की बात सुनकर तानी चैन की सांस लेती है और दोनों पार्टी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें स्वयं किसी से फोन पर बात करते हुए दिखता है। स्वयं का बैग उसकी तरफ था, इसलिए स्वयं उनको नहीं देख पा रहा था। पार्टी के अंदर स्वयं की मॉम अगुंदा के पास आती है और उससे फिक्र से कहती है, स्वयं कहाँ है? अब उसे ही ढूंढ रहे हो? अंगद वो कॉल अटेंड करने बाहर गया है, मैं अभी उसे बुलाकर लाता हूँ। स्वयं की माँ हाँ में अपना सिर हिलाती है और अंगद उसे बुलाने बाहर निकल जाता है। बाहर निकलकर अंगद देखता है कि स्वयं अभी भी फोन पर बात कर रहा होता है। उसे आवाज़ लगाने ही वाला होता है, तभी स्वयं को पीछे से कोई पुकारता है। ये आवाज़ किसी लड़की की थी। स्वयं और अंगद जब उस लड़की की तरफ देखते हैं तो सामने तानी और कबीर खड़े थे, लेकिन दोनों को मालूम था कि ये आवाज़ तानी की नहीं थी। तभी उसे फिर कोई आवाज़ लगाता है। इस बार आवाज़ तानी और कबीर के पीछे से आ रही थी। तानी और कबीर भी इस आवाज़ से शौक में थे। तभी आवाज़ से उसका ध्यान भी अपने पीछे की ओर आता है, जहाँ से एक लड़की कार से निकलकर भागती हुई स्वयं के पास आ रही होती है। ये राही थी जिससे 2 बार स्वयं को आवाज़ लगाई थी। राही दौड़ते हुए स्वयं के पास आती है और उसे हक कर लेती है। राही को अचानक देखकर स्वयं शौक में था, लेकिन ये सब देखकर तानी के हाथों में फ्लावर्स बुके गिर जाते हैं। अंगद के तभी तोते उड़ते हुए, क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका था कि स्वयं ने फिर कोई गड़बड़ की है। राही स्वयं को हक किए हुए कहती है, आखिर तुम मुझे मिल गए स्वयं। राही के चेहरे में अभी बेइंतहा खुशी थी। स्वयं की आंखें अभी हैरान से अपने साइज की दुगने को गई थी। स्वयं हैरान से और परेशान से राही से पूछता है, राही तुम यहाँ अचानक? स्वयं की बात सुनकर अंगद के पैरों तले ही जमीन ही खिसक चुकी थी। अंगद फ्रस्ट्रेशन से अपने उंगलियों को अपने बालों में फेरते हुए, अब ये कौन है? अब क्या रायता फैलाया है इसने? तो दोस्तों, ये स्टोरी अच्छी लग रही हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइज, और चैनल को लाइक जरूर करिएगा। स्वयं की आंखें अभी हैरान से अपने साइज के दुगनी हो गई थी। स्वयं हैरानी और परेशान से राही से पूछता है, राही तुम यहाँ अचानक? स्वयं की बात सुनकर अंगद के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। अंगद फ्रस्ट्रेशन से अपनी उंगलियों को अपने बालों में फेरते हुए, अब ये कौन है? अब क्या रायता फैलाया है इसने? राही स्वयं को हक
करके रोने लगी थी। राही स्वयं को हग करके रोते हुए, तुम अब तक कहाँ थे स्वयं? मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। मैं कई बार तुम्हें देखा और तुम्हें आवाज़ लगाई, लेकिन तुम तक मेरी आवाज़ पहुँच ही नहीं। तुम कहाँ थे स्वयं? राही को अचानक वहाँ देखकर थोड़ा शॉक्ड था। ऊपर से राही इतनी ज़्यादा रोई जा रही थी जिससे स्वयं थोड़ा घबराया गया था। स्वयं राही के सिर को सहलाते कर उसे कसो करते कोशिश कर रहा था। स्वयं राही को शांत कराते हुए, कुछ नहीं हुआ है राही, प्लीज शांत हो जाओ। लुक इन रिंग हेयर, प्लीज डोंट केयर। लेकिन इन सब में उसने गौर ही नहीं किया कि थोड़े दूर पर तानी खड़ी है। ये नज़ारा देखकर तानी के हाथ का फ्लावर्स बुके नीचे गिर गए थे। उसे अभी तक यकीन कर पाना मुश्किल था कि आखिर वह हो क्या रहा है। तानी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थी। तानी के आंखों में अभी हल्के आंसू थे, जिसे तानी पूछती है और नीचे गिरे फ्लावर बुके फिर से उठा लेती है। पास में ही खड़ी कबीर भी स्वयं को और राही को ही एक देख रहा था। इस सब से बीच उनके तानी का नोटिस ही नहीं किया था। तानी भले ही स्वयं से दूर रहने का लाख कोशिश करती हो, लेकिन उसके मन में तो अभी स्वयं के लिए फीलिंग्स थी। और शायद ये सब देख के उसे ऐसा लग रहा था कि स्वयं ने काया से इसी वजह से शादी से इनकार किया हो। तानी कबीर से कहता है, चलो कबीर, हमें चलना चाहिए। तानी की बात से कबीर अपने शेष में आता है और बस हाँ में अपना सिर हिलाता है। तानी और कबीर स्वयं की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसी की आगे की आहट से स्वयं और राही का ध्यान उस ओर जाता है और राही हक ब्रेक करती है और अपने आंसू पोंछते हुए स्वयं से साइड में खड़ी हो जाती है। स्वयं और राही देखते हैं कि कबीर और तानी सामने आ रहे होते हैं। तानी को देखकर स्वयं की आंखें और चेहरे एक नई चमक आ गई थी। उसका दिल सुकून से भर गया था। स्वयं एक्साइटेड होकर 2 कदम आगे आता है और कहता है, तानी, तुम्हें पहले बताना चाहिए ना कि तुम इस पार्टी में आ रही हो। तुम्हें मेरे साथ लेकर आता। तानी स्वयं की तरफ फ्लावर बुके बढ़ाता है और कहती है, कांग्रेचुलेसन एमआर सिंघानिया। तानी बिना एक्सप्रेशन के कहती है। स्वयं समझ चुका था कि तानी कबीर की कंपनी की तरफ से आई है, लेकिन तानी वहाँ होने भर से ही आज स्वयं खुशी से तानी की बिल्कुल ना होने से तानी का बहाने से वहाँ होने ही स्वयं के लिए बहुत मायने रखता था। स्वयं खुशी खुशी वो फ्लावर्स बुके लेता है और कहता है, थैंक्स यू सो मच। कबीर भी अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए, कांग्रेचुलेसन एमआर सिंघानिया। स्वयं, थैंक यू एमआर रायजादा और थैंक यू सो मच तानी को यहाँ लाने के लिए, मीन आपकी असिस्टेंस को यहाँ लाने के लिए। स्वयं ये सब तानी की तरफ देखते हुए कहता है। तभी राही आगे आती हुई कहती है, हेलो एमआर रायजादा, हेलो तानी। राही ये सब बहुत खुशी और प्यार से कह रही थी। कबीर और तानी भी राही को ग्रीट करते हैं। स्वयं एक नज़र हैरानी से
राही की तरफ देखती है और कहता है, तुम इन्हें जानती हो राही? एक लाइट स्माइल करते हुए हाँ मैं अपना सिर हिलाती है और कहती है, मैंने जो प्रोजेक्ट के बारे में तुमसे डिस्कस किया था वे प्रोजेक्ट एमआर रायजादा के साथ ही साइन किया है और तानी उनकी असिस्टेंस है, तो मैं उसे जानती हूँ। स्वयं कबीर और तानी से, प्लीज़ आप दोनों अंदर जाइए, मैं कुछ ही देर में आता हूँ। कबीर और तानी वहाँ से चले जाते हैं। स्वयं अभी जाते हुए तानी को ही देख रहा था। उसकी चेहरा अभी ऐसा खिला हुआ था जैसे आज उसकी मनचाही मुराद पूरी हो गई हो। तभी राही पीछे से स्वयं की कंधे पर टैप करती है। स्वयं पीछे मुड़कर देखता है तो राही अपने हाथ बंधे उसे घूर रही थी। स्वयं राही को ऐसा देखकर हैरानी से, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों घूरी रही हो? राही एक लंबे सांस लेती है और कहती है, मैं तुम्हें एक फ्री का इनविटेशन देना चाहता हूँ। स्वयं हम कहो राही, तानी से दूर रहो। राही की बात सुनकर स्वयं भी अपने हाथ अपनी सीने के पास बांधता है और कहता है, और वो क्यों राही? क्योंकि तानी की शादी हो चुकी है। जिसे सुनकर स्वयं के चेहरे में एक सुकून भरी मुस्कुराहट छा जाती है और स्वयं कहता है, क्या तानी ने बताया तुम्हें ये बात? राही ना मैं दोबारा अपना 2 बार से हिलाती है और कहती है, नहीं, उसने मुझे ये बात नहीं बताई, लेकिन उसे देखकर मुझे ये एहसास हो चुका है कि उसकी और उसके हस्बैंड के बीच कुछ तो गड़बड़ है। जिसे सुनकर स्वयं के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। स्वयं का बस अभी सिर झुका जाता है। राही आगे कहती हुई, पता न है, मैं कुछ ही टाइम पहले तानी से मिला हूँ, लेकिन तानी मुझे अच्छे लगने लगी है। शी इज वेरी स्वीट, यस शी इज। स्वयं एक लाइट स्माइल के साथ कहता है। राही अब स्वयं की तरफ घूर कर देखती है और उसके हाथ पर हल्के हाथों से एक थप्पड़ लगाता है और कहती है, और क्या तुम एक शादीशुदा लड़की पे ट्राई कर रहे हो? तुम वही हो ना जो अपनी वेल विस्टर के आशिक बने फिरते थे? मेरी वेल विस्टर, ये मेरी वेल विस्टर, वो पूरी कॉलेज में तुम्हारी और तुम्हारी वेल विस्टर की ही बातें सुनने को मिलती थी, और अब जरा देखो तुम। स्वयं आगे कुछ कह पाता उससे पहले वहाँ अंगद आ जाता है। स्वयं का ध्यान अंगद की तरफ जाता है जो अभी थोड़े गुस्से में लग रहा था। अंगद थोड़ा सख्त भाव से, तुम्हारी पार्टी है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ नहीं पार्टी में होना चाहिए? अंगद के शब्द अभी थोड़ा कठोर लग रहे थे। राही स्वयं की तरफ देखती है और पूछती है, तुम्हारी पार्टी? कैसी पार्टी? स्वयं अब राही को सारी बात बताता है। स्वयं की अचीवमेंट से राही काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और स्वयं को हक करने आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसके बीच में आकर अंगद खड़ा हो जाता है और राही की तरफ सख्त नज़रों से देखते हुए कहता है, कौन हो तुम और तुम बार बार स्वयं को हक किए जा रही हो? शायद स्वयं बताने ही वाला होता है, लेकिन अंगद अपना हाथ दिखाते हुए उसे कुछ ना कहने को कहता है। राही की तरफ घूर कर देखता है और फिर से कहता है, तुम पूछो, मैं तुमसे
जवाब दो। राही एक लाइट स्माइल करते हुए अपने हाथ हेड शेक के लिए आगे बढ़ाती है और कहती है, हेलो आई एम राही। वैसे राही का नाम सुनकर अंगद थोड़ा शॉक्ड था। अंगद हैरान से राही को देखता है और 2 बार अपनी पहले झपकते हुए पीछे मुड़कर स्वयं को हैरानी से देखता है और कहता है, राही। व्यास स्वयं का एक लाइट स्माइल के साथ हाँ में अपना सिर हिलाता है, जिसे सुनकर अंगद एक चैन की सांस लेता है और अपने सीने में हाथ रखते हुए कहता है, थैंक गॉड, मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा। कहते कहते अंगद रुक जाता है, स्वयं हैरानी से पूछता है, वह क्या लगा तुम्हें अंगद? मुझे लगा तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। अंगद ये बात एक बार में ही बेफिक्र से कह देता है। वेट नेवर। स्वयं और राही एक साथ ही एक दूसरे को देखते हुए मुंह बनाकर ये बात कहते हैं। अंगद की फिर से स्वयं की तरफ देखता है और राही की तरफ उंगली दिखाते हुए पूछता है, क्या ये वही राही है जिससे तू अवसर मुंबई मिलने जाता है? राही, हाँ मैं वही राही हूँ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल पर प्लीज़ 1K सब्सक्राइब कंप्लीट होने में बाकी है, तो प्लीज़ आप अपना प्यार दिखाकर हमें भी सपोर्ट करिए और मुझे दीजिए नेक्स्ट पार्ट के लिए इजाज़त। ऐसे ही मज़ेदार कहानी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।